दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मूला नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में होती है गुरु महाराज की धनु राशि। और इसका मेन जो सेंटेंस आता है वो विनाश से निर्माण। उन्होंने कहा घर अच्छा नहीं लग रहा, उनका पूरा तोड़ दो, नया अच्छा बनाएंगे। ये जड़ तक जाते हैं। जड़ बहुत मायने रखती है किसी भी चीज़ की। ओरिजिन जो होता है वो जड़ होती है, मतलब शुरू से शुरू करने वाले बहुत ऊर्जावान लोग होते हैं। और धनु राशि तो गुरु महाराज की राशि है। यदि आपका मूल नक्षत्र है, ओम निरक्तये नमः का आपको जप करना चाहिए। राक्षसों की देवी होती है, परंतु आपको जप करना चाहिए। जड़ों के फोटो मोटो रखिए अपने पास, चील का फोटो रख सकते हो। नाग के सर के पौधे की आप बाल पेपर लगा लीजिए, मोबाइल पे बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। तो हम फरवरी 2026 की बात करेंगे। सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा 81 खानों की कुंडली, और इसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है। और ये बहुत एक्यूरेट है भविष्य फल कथन के लिए। तो फरवरी माह का भविष्य फल कथन इस 81 खानों की कुंडली में करने वाले हैं। और इसमें विशेष चीज होती है पंचक। वो पंचक आपके होते हैं, आपका नक्षत्र, आपका अक्षर, आपका स्वर, आपकी राशि और आपकी तिथि पंचक होते हैं। परंतु यहाँ 3 3 6 2 8 बना दिए। रीजन क्या है मैं बता देता हूं कि या और वहा 2 अक्षर होते हैं। तो पहले दूसरे चरण के लिए या, तीसरे चौथे चरण के लिए वाह। तो 2 चरण 2 चरण। और या के लिए जो होता है वो ऊ होता है स्वर, और वाह के लिए स्वर होता है वो आ। मैंने बता दिया तो लिखा है आपने, और ये आपका है। और फिर यहीं पे या के लिए तिथि होती है जया, और भा के लिए तिथि होती है आपकी नंदा। तो ये तिथियां हो गई, और मूल नक्षत्र हो गया, और धनु राशि हो गई। ये पंचक हो गए। तो 4 चरण के लिए 2-2 चरण के अलग अलग हो गए, इसलिए 5 से ज्यादा। ये पंचक को जब ग्रह भेद करते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। क्रूर ग्रह भेद करते हैं तो हमें कुछ सावधानी बरतने का कहते हैं, और अच्छे ग्रह भेद करते हैं तो कहते हैं आनंद करो, आशीर्वाद है हमारा। ग्रह कैसे भेद करते हैं? यदि कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो वो इस दिशा में वेद करेगा, मार्गी है तो। और यदि बकरी है तो ऊपर वेद नहीं करेगा, बकरी है तो फिर वो वेद करेगा इस दिशा में। और एक इंपॉर्टेंट बात कि राहु केतु सूर्य और चंद्र, ये तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। राहु केतु और सूर्य चंद्र इधर भी वेद करेंगे, इधर भी वेद करेंगे, और सामने भी वेद करेंगे। इधर के वेद में दा, मेष, वृषभ, का, पुनर्वसु सब वेदित हो रहे हैं। इधर के लिए गा, खा, उत्तराषाढ़ा वेद हो रहा है। परंतु सम्मुख वेद में जया का वेद नहीं हो रहा, केवल चित्रा का वेद। सम्मुख वेद केवल नक्षत्र का होता है, ये बात भी आप याद रखिए। तो क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य। तो पहले हम क्रूर ग्रहों की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे क्रूर ग्रह यानी कि राहु की। राहु महाराज, ये जो फरवरी माह है उसमें कौन कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र में बैठे हैं ये मैंने लिखा। राहु पूरी फरवरी सद्दिशा में रहने वाले हैं, तो सद्दिशा में राहु को रख दो। ये राहु हो गए। इनका एक वेद होगा इस दिशा में, एक वेद होगा इस दिशा में, और एक वेद होगा सामने। ये धनु वेदित नहीं होगी, मतलब राहु आपको वेदित नहीं कर रहे हैं। मूला नक्षत्र वालों, धनु राशि वालों, राहु आपके पक्ष में है। क्रूर ग्रह भेद नहीं करते, मतलब पक्ष में है। तो राहु तो बड़े धनदाता हैं। शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, व्यापार में अच्छे निर्णय लेके काम कर सकते हो। विशेषकर आईटी, एआई, इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड काम कर लीजिए। विदेश से संबंधित कार्य भी राहु सहयोग देते हैं, तो वो दे रहे हैं आपको। तो राहु की बात हो गई, राहु आपके पक्ष में है, पहली खुशखबरी। अब हम केतु की बात करते हैं। केतु महाराज हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और केतु को हमने यहाँ पे रखा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु। एक वेद इधर हो गया, और दूसरा वेद जो है वो इधर हो गया है। और ये वेद जो है वो धनु राशि को वेद कर रहा है, मतलब केतु आपको प्रभावित कर रहे हैं। मतलब केतु आपके काम में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि केतु का सिर नहीं होता है। गणेश जी की आराधना करिए जितना भी कर सकते हैं।
जरूर करिए। गणपति जी की आराधना, केतु की जो समस्या आपकी राशि को वेदित करके आ रही है उससे आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो गणपति जी की आराधना याद रखिए। राहु तो आपके पक्ष में है ही। अब केतु की बात हो गई, अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज जो हैं वो उत्तराभाद्र नक्षत्र में है। यहाँ पे शनि बैठे हैं और शनि केवल एक दिशा में वेद करते हैं। तो आपके किसी भी पंचक को शनि वेद नहीं कर रहे हैं, मतलब शनि भी आपका साथ दे रहे हैं। मैंने बोला रियल एस्टेट, व्हीकल वगैरह, क्रूड ऑयल, मेटल वगैरह में काम कर सकते हो। लोहे के काम करने वाले तो बहुत फ़ायदा लेने वाले हैं क्योंकि शनि महाराज उनके पक्ष में हैं। तो चलिए, शनि महाराज की बात हो गई। अब हम और क्रू ग्रह की बात करें तो मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल है श्रवण नक्षत्र में और यहाँ से चले जाएंगे 14 को धनिष्ठा में। 14 को यहाँ गए, श्रवण से केवल एक दिशा में वेद कर रहे हैं और जब ये धनिष्ठा में आए तो फिर ये वेधित कर रहे हैं तीसरे और चौथे चरण। मूल नक्षत्र वालों, आप जो तीसरे और चौथे चरण वाले हैं, मंगल वेद कर रहे हैं और मंगल वेद कर रहे हैं तिथि को। और जब तिथि को वेद करते हैं तो एक डर रहता, भय रहता, शत्रुओं का डर रहता है और थोड़ी सी संभावना एक्सीडेंट की भी रहती है। इससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। और मंगल कब से आपको दिक्कत देंगे? 14 तारीख से। 14 से पहले मंगल आपके पक्ष में है, ध्यान रखिए ये बात। तो 14 तक मंगल तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और मंगल के बाद अब हम आ जाते हैं सूर्य पे। सूर्य महाराज भी क्रूर, परंतु ज्यादा क्रूर नहीं माने जाते। श्रवण में है 6 तक, ये सूर्य यहां हो गए। फिर आ गए 6 तारीख से धनिष्ठा में, फिर आ गए 19 तारीख से शतभिषा में। सूर्य यहां से इधर वेद कर रहे हैं तो फिर सूर्य परेशान कर रहे हैं किसको? श्रवण नक्षत्र से ये जया यहाँ पे, यानी पहले और दूसरे चरण को, क्योंकि सूर्य तीनों दिशा में वेदित करते हैं ना। ये वेद नहीं होता, कृतिका वेद होता है सामने के वेद में। तो पहले और दूसरे चरण 6 तारीख तक सूर्य आपको थोड़ी समस्या दे रहे हैं। तो सूर्य भगवान की आराधना करेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। और कोई भी राजनीतिक वगैरह काम है, ऑफिसर क्लास से काम है, तो थोड़ा 6 तारीख तक उसे टाल दो, पहले और दूसरे चरण वालों। अब आ गए 6 तारीख से यहाँ, ये तो मिटा दें, ये जो वेद हो रहा है ये तो मिटा दें। अब सूर्य 6 से यहाँ आ गया तो देखो जरा, 6 से जब यहाँ आ गए तो फिर ये तीसरे और चौथे चरण, पहले और दूसरे चरण वाले 6 तक सावधानी बरतें। 6 के बाद जो यहाँ पे जो सूर्य आ रहा है ना, 19 तारीख को शतभिषा में आएंगे। 6 से 19 तारीख तक दूसरे और तीसरे और चौथे चरण वाले सावधानी बरतें, सूर्य भगवान की आराधना करें, गुड़ डालें पानी में, सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। और बाकी इधर से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर आ जाएंगे सूर्य महाराज 19 तारीख को यहाँ पे। अब 19 तारीख को सूर्य यहाँ आ गए तो फिर मुक्ति दे दी, पूरे चरणों को मुक्ति दे दी है। और फिर सूर्य 19 तारीख से आपके पूरे पक्ष में है। 19 फरवरी से आप कोई सा भी काम है जो प्रशासन से होना है, ऑफिसर से होना है, राजनेताओं से होना है, आप कर सकते हो। सूर्य आपका साथ देंगे 19 फरवरी के बाद सबको। उससे पहले भी मैंने बताया कि दे रहे थे। चलिए, सूर्य की बात हो गई। अब हम शुभ ग्रहों की बात करें और ये एक ही दिशा में वेदित करते हैं। तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है और बकरी है। गुरु को यहाँ बिठाओ और बकरी है, मतलब इधर वेद कर रहे हैं। तो गुरु आपके किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहे, मतलब गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। गुरु को आशीर्वाद लेने के लिए गुरुओं का सम्मान करिए, गुरु को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दीजिए, पिता का भी सम्मान करिए, तो शायद गुरु आपको सपोर्ट करने लगे। गुरु के बाद अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सबसे बड़े लक्ष्मी प्रदाता माने जाते हैं। शुक्र है धनिष्ठा नक्षत्र में, यहाँ पे है शुक्र। शुक्र के लिए कलर बदल देते हैं, थोड़ा सा ये वाला कर देते हैं। शुक्र यहाँ पे हैं आपके धनिष्ठा नक्षत्र में। आप बोलोगे कौन सा कलर है? शुक्र का तो सफेद होता है, सफेद तो दिखेगा ही नहीं ना, इसलिए नहीं किया। फिर धनिष्ठा से शुक्र शतभिषा में आ जाएंगे 11 तारीख को, फिर 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे शुक्र। यहाँ से यदि देखें, जब शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में है तो आनंद आ गया। शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में 11 तारीख तक मूल नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण को धन दे रहे। ले लीजिए, मेहनत कर लीजिए, शुक्र का आशीर्वाद है। तीसरे और चौथे चरण को, पहले दूसरे से बेईमानी हो रही है।
तो तीसरे और चौथे चरण को धन मिलने वाला है, शुक्र का आशीर्वाद है। परंतु जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर ये किसी को वेद नहीं कर रहे हैं। तो आपको कब से कब तक कर रहे हैं? शुक्र आपको 11 तारीख तक सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद शुक्र का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए, कन्या भोज एक आध बार करवा दीजिए। फरवरी माह में बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। और शुक्र के बाद अब जब हम बात करने वाले हैं वो हैं हमारे बुध महाराज, और बुध को भी बहुत शुभ माना जाता है। चलिए, बुध कहाँ है? बुध है धनिष्ठा नक्षत्र में, 7 को आ जाएंगे सद्दिशा में। धनिष्ठा में बुध को बिठाओ, 7 को सद्दिशा में पहुंचा दीजिए, और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 15 तारीख से, फिर बकरी हो जाएंगे। तो जब बुध यहाँ पे आ रहे हैं तो बुध का भी तीसरे और चौथे चरण को भी आशीर्वाद मिल रहा है। 7 फरवरी तक अच्छे निर्णय ले लीजिए, फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि इसके बाद बुध आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा है, मतलब आपके पंचक को कहीं से भी प्रभावित नहीं कर रहा है। फिर बकरी हो जाएंगे 26 से, तो इधर भी आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो बुध का जो तीसरे और चौथे चरण वालों को लाभ मिल रहा है। तो बाकी लोग एक बात ध्यान रखें कि जब कोई निर्णय लेना है तो कुछ विद्वान लोगों को, उस फील्ड के मास्टर लोगों से चर्चा करके निर्णय लें। क्योंकि बुध जब हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे पंचक में से किसी को वेद नहीं करते, तो हमारा निर्णय बहुत अच्छा नहीं होता है। और निर्णय अच्छा करना है तो फिर आपको किसी की विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, लेनी होगी। सर्वतोभद्र को पूरी तरीके से समझना। मैंने आज चंद्रमा नहीं बताया, चंद्रमा हर दिन नक्षत्र बदल लेता है, तो फिर उसके तो 30 भेद हो जाएंगे, तो बहुत देर लगती है। इसलिए तो वहाँ पे मैंने अपने ऐप में जो क्लासेस में पूरा समझाया है। और ये चक्र के साथ साथ और भी बहुत से चक्र हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ले सकते हैं। जय माता दी।